मैं आज आपको बता रहा हूं, आप ये वीडियो सेव कर लीजिए, ये लड़ाई ऐसे नहीं होने वाली। ना इजरायली फौजें घुस के ईरान के अंदर आएंगी, ना ईरान की फौजें सऊदी अरब पार करके और ये सब इराक विराक पूरा पार करके इजराइल घुसेंगी। ये नहीं होगा। ये सिनेरियो बिल्कुल 99.9% नहीं हो सकता। तो भाई फिर कैसी लड़ाई होगी? लड़ाई इस प्रकार से होगी कि इजरायली जेट्स या इजरायली मिसाइल्स, जैसे इजराइल के पास F-35 फाइटर जेट है, विच इज द फाइनेस्ट 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। ना चीनियों के पास ऐसी चीज है, ना रूसियों के पास है, किसी के पास ऐसा है ही नहीं जो अमेरिका के पास है, ये दिखेगा ही नहीं। और ईरान के पास ऐसा रडार नहीं है कि F-35 को कैच कर ले। ठीक है, अब क्या ईरान इनकी रिफाइनरीज, ईरान के ऑयल वेल्स टारगेट करेगा? आई थिंक सो। क्या ये इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन टारगेट करेगा? मे बी, क्योंकि जो बाइडेन ने कह दिया यार न्यूक्लियर को हाथ मत लगाना। ये जो बाइडेन के डायलॉग है भैया। इजराइल हर समय अमेरिका की, देखिए दोस्ती इनकी अलग लेवल की है, बड़े क्लोज पार्टनर्स हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इजराइल डज नॉट लिसन इवन टू अमेरिका। आप इजराइल को मारेंगे, इजराइल हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा आपके। ये यहूदियों का इतिहास है। ये लड़ाई शुरू नहीं करते हैं, ये लड़ाई खत्म करने वाली कौम है। पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं, अब बात है तख्ता पलट की ईरान के अंदर। और तख्ता पलट भी कैसा? तख्ता पलट ऐसा कि जब लोगों को यह पता लग जाए, जब लोगों को यह यकीन हो जाए कि हम सड़क पे निकलेंगे और हमें मारा नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूं ये खमेनी को घसीटेंगे, उसके घर से सड़कों पे घसीटेंगे लोग। इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, इनको बस दबाया गया है। जब इनको मौका मिलेगा चीर फाड़ देंगे। और यही जो है, यही बैटल प्लान अमेरिका का भी होगा और यही बैटल प्लान इजराइल का भी होगा कि हम कुछ ऐसा करें, कोई टैंक वैंक भेजने की जरूरत नहीं, हम कुछ ऐसा करें वहां पे कि सोसाइटी में विद्रोह हो जाए। ये सोसाइटी बार बार विद्रोह करती है, तो कोई नई बात नहीं है। इजरायलीज को नई बात नहीं कर रहे, अमेरिकन को नई बात नहीं कर रहे। कोई इनके न्यूक्लियर एसेट्स पे हमला नहीं करेगा। उदाहरण के लिए मैं ये नहीं कह रहा नहीं करेगा इन द सेंस कि अगर ये चीज करते हैं, ये वाला प्लान अगर लाते हैं लोग, सोशल अनरेस्ट वाला, तो फिर ये नहीं करेंगे आप लोग। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान का। मैंने भी कल ये समझाया था आपको, दोबारा समझा रहा हूं। यही बात मैंने भी कल समझाई थी ना आपको। देखिए, पाकिस्तान कहे कि पाकिस्तान के मीडिया में बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि साहब ये हो गया और ईरान ये कर देगा, वो कर देगा, जैसी बातें करते हैं ये लोग। पाकिस्तानी आपको पता ही है, एजुकेशन लेवल इज नॉट हाई। एक्चुअली मैं पाकिस्तानियों को गलत नहीं मानता इसमें, देयर एजुकेशन लेवल इज नॉट हाई। इनमें बड़ा बेसिक लेवल का एजुकेशन होता है पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान में इवन जो हायर एजुकेशन है, जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज हैं, जो हायर एजुकेशन जो कहती हैं कि हम लोग हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इवन दे आर एक्सट्रीमली एट अ बेसिक लेवल। तो मेंटली इतने इवॉल्व नहीं हो पाए पाकिस्तानी। अब ये लोग क्या है कि स्टूडियो में बैठ के हल्ला कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। देखिए बात यह है, मैं पाकिस्तानियों को वाजे तौर पे, मैं इसलिए नहीं कि मैं आपसे नफरत करता हूं इसलिए मैं बात कह रहा हूं, मैं नफरत करता हूं, यह बात सच है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं दैट इज नॉट बेस्ड ऑन हेट्रेड फॉर यू, विच आई हैव एनीवे, बट आई एम सेइंग इट बिकॉज ऑफ अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव दैट आई हैव। देखिए, इनकी जो फौज है ना, ये सबको कंट्रोल करती है। इनके मीडिया को, इनके सोशल मीडिया को, इनके जजेस को, सबको इनकी फौज कंट्रोल करती है। इनकी फौज अभी क्या, अमेरिका से कौन से बयान आए हैं पिछले हफ्ते, 10 दिन, 15-20 दिन में? पाकिस्तान इज अ वेरी गुड फ्रेंड, पाकिस्तान हमारा बड़ा क्लोज कॉन्फिडेंट है, पाकिस्तान पे हमें पूरा भरोसा है, पाकिस्तान और हमारी रिलेशनशिप बड़ी मजबूत है। ये क्यों डायलॉग अमेरिका मार रहा है? भाई पाकिस्तान में कौन से तेल के कुएं निकल गए जो अमेरिका को चाहिए? कुछ तो निकला होगा पाकिस्तान में कि अमेरिका बहादुर इतना खुश है। क्यों? अब पाकिस्तानी कह रहे हैं हमारे पास एटम बम है। दिमाग से पैदल लोग है ना, कौमी पैदल है दिमाग से। तुम्हारे पास एटम बम सबके पास है यार, कोई गाना नहीं गाता। आपने कभी इजराइल को देखा है बोलते हुए हमारे पास एटम बम है, हमारे पास एटम बम है? कभी इंडिया को देखा है बोलते हुए? चाइना को देखा है? रशिया को देखा है? कोई नहीं बोलता, छोड़ के पाकिस्तानी। पूरी 25 करोड़ की कौम बावली हो रखी है एटम बम के पीछे। ठीक है, वील कम टू दैट लेटर सम अदर डे। अब दोस्तों बात यह है कि इनकी फौज की तारीफें, इनकी फौज को पैसा, कभी पोलियो के नाम से, कभी गर्ल्स एजुकेशन के नाम से, कभी जेंडर इक्वालिटी के नाम से, कभी कल्चर के नाम से, कभी किसी के नाम से, इनको 20-50 मिलियन 100 मिलियन मिलते रहते हैं। छोटा छोटा पैसा अमेरिका इनको देता रहता है। ये पैसा कहां जाता है इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है दोस्तों। अमेरिका बेसिकली इनकी मिलिट्री लीडरशिप को घूस दे रहा है, इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को घूस दे रहा है। घूस देने का डायरेक्ट तरीका है। ठीक, जनरल आसिम मुनीर, वी आर गिविंग यू $100 million फॉर गर्ल्स एजुकेशन। क्या गर्ल्स एजुकेशन इन्होंने करना है यार? क्या गर्ल्स एजुकेशन करना है लोगों ने? यहाँ पे एजुकेशन, जो वहां पे पढ़ा लिखा पाकिस्तानी तो बाहर पढ़ता है, ही गोज एंड स्टडीज आउटसाइड और शी गोज एंड स्टडीज आउटसाइड। यार पाकिस्तान के अंदर कौन पढ़ रहा है यहाँ पे? तो दोस्तों बात यही है कि पाकिस्तानी आर्मी इस पूरे मामले में वही करेगी जो उससे कहा गया है। अमेरिका बहादुर वॉशिंगटन डीसी से या पेंटागन से हुक्म जारी करेगा कि गुलाम हुक्म की तामील की जाए, जी बादशाह सलामत, हुक्म करें, जाओ
और पाकिस्तान, जैसा मैंने कल बताया था, पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा अगर जंग होती है तो। आप मेरे वर्ड्स नोट करिए, वीडियो सेव कर लीजिए, पाकिस्तान धोखा देगा। एक तो इसकी फितरत में धोखा, दूसरा ये पैसा खा चुका है अमेरिका से। पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को और इसके लोग कुछ ना कुछ कुरकुर करेंगे फिर, क्योंकि वहां पे मिलिट्री कंट्रोल्स था पाकिस्तानी मीडिया, वो मीडिया फिर एक नैरेटिव चल जाएगा। इन्होंने जो बमबारी करी थी ना ईरान के अंदर अभी थोड़े समय पहले, मैंने तब भी बोला था, मेरा पुराना वीडियो आप जाके देख लेना, मैंने बोला था और ये बात मैं कई बार पहले बोल चुका हूं। अमेरिका ने जो 450 मिलियन दिए हैं इनको F-16 जेट्स के लिए कि इसमें अपने पुर्जे चेंज करा लो, नए वेपन्स ले आओ, इसमें मेंटेनेंस कर लो, इसका वॉशर चेंज कर लो, भैया सब साफ सूफ कर लो, कार्बोरेटर जो भी होता है जहाज के अंदर, मुझे नहीं पता। $450 मिलियन काहे के लिए दिए हैं? क्या गरज आई है अमेरिका को उनको पैसे देने की? भाई अमेरिका पैसे देगा, क्यों देगा? कुछ अमेरिका को वापस, आप जब किसी को 100 रुपए दोगे तो आप कुछ चाहते हो ना उसके बदले में, यही तो कह रहा हूं मैं, और क्या कह रहा हूं। अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है, अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है? चाहता क्या है आखिर? अगर अमेरिका ऑलमोस्ट $500 बिलियन एक शॉट में दे रहा है, $450 मिलियन एक शॉट में अगर पकड़ा रहा है पाकिस्तान को, तो क्यों पकड़ा रहा है? कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? वजूहात क्या है? क्यों? उनकी शक्ल पसंद है, उनकी आदतें पसंद है, क्या है? उनको पता है कि बिकाऊ कौम है, उनको पता है कि मर्सनरी आर्मी है, उनको पता है कि हम इनको पैसा देंगे और जिस दिन हम फोन करेंगे कि बेटा तुम एक्टिव हो जाओ, ये अफगानिस्तान में इस्तेमाल होंगे फाइटर जेट, जो कि हो चुके हैं 1-2 बार, ये ईरान में होंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। दुनिया पूछ रही है कि इजराइल अब ईरान पर हमला कब करेगा, और साथ ही पाकिस्तानी तो वैसे ही बावले हो जाते हैं, जरा सी हरकत होती नहीं इनके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। ईरान पर इजराइल हमला कब करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि 7 अक्टूबर को इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये है कि पिछले साल 2023 में 7 अक्टूबर को ही हमास ने इजराइल पर हमला किया था और लगभग 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और इसीलिए 7 अक्टूबर का दिन इसलिए भी खास माना जा रहा है कि इसी दिन इजराइल 7 अक्टूबर को ईरान पर भी हमला कर सकता है। लेकिन फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ता जा रहा है उसका असर दुनिया पर नजर आ रहा है। अभी शेयर मार्केट कम से कम 1600 अंक जो सेंसेक्स है वो गिर गया, 500 से नीचे निफ्टी गिर गई, और यही अगर हाल रहा तो इसका असर भारत में खास तौर पर बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है, चाहे वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हों। इसके साथ साथ कई ऐसी सारी चीजें हैं जो कि ईरान के रास्ते भारत पहुंचती हैं, उन पर भी असर देखने को मिल सकता है। वहीं पर बड़ी संख्या में भारत के लोग पश्चिमी एशियाई देशों में नौकरी के लिए जाते हैं और ईरान में भी बहुत सारे भारतीय काम करते हैं। जाहिर सी बात है एक चिंता का विषय बन सकता है, और अभी तक हालांकि सरकार ने इस पर कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि अगर हालात अगर बदलते हैं तो मोदी जी कहीं ना कहीं जो लोग वहां पर काम करते हैं उनको वापस स्वदेश बुला सकते हैं। वहीं पर ईरान ने जब पीछे हमला किया था इजराइल पर, तो जिन बैलिस्टिक मिसाइलों का उसने इस्तेमाल किया था उससे इजराइल के एयरबेस पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, और यही कारण है कि ये एक तरह से खतरे की घंटी है। अगर ईरान की मिसाइलें उनके एयरबेस के आसपास पहुंच सकती हैं, तो अगर ईरान फिर से हमला करता है तो हो सकता है इजराइल का जो मिलिट्री बेस है वो तबाह हो जाए, और इसीलिए इजराइल ऐसा कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेगा। वो मिसाइल मारे उससे पहले वो ईरान को निपटाना चाहेगा। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।